बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो रिगार्डिंग TP-Link वायरलेस राउटर के है, क्योंकि हर घर में तकरीबन यही राउटर यूज़ होता है और मोस्टली 70-80% लोगों के पास इसी ब्रांड का राउटर है। तो TP-Link राउटर चीप है, सस्ते हैं, अच्छे हैं, कंपैटिबिलिटी ठीक है, प्राइस वर्सेस वर्थ ठीक है, मैक्सिमम लोगों के पास ये है। तो वक्त के साथ साथ इनमें बग भी आना शुरू हो जाते हैं, वायरलेस रेंज कम हो जाती है, स्टेबिलिटी कम होती है, कंपैटिबिलिटी डिवाइस के साथ कम होती है। तो आज हम रिव्यू भी करेंगे। छोटा सा TP-Link का राउटर है TLWR941ND और इसका फर्मवेयर भी अपडेट करेंगे। वैसे तो इस तरीके से किसी भी TP-Link के वायरलेस राउटर का फर्मवेयर अपडेट किया जा सकता है और इसकी कंपैटिबिलिटी इम्प्रूव की जा सकती है। तो स्क्रीन में आपको शो हो रहा होगा वायरलेस एंड राउटर, मॉडल है इसका TLWR941ND। पावर की LED आ गई, सिस्टम वायरलेस लैन 1 2 3 4 लैन, फैन और पावर। तो इसको घुमा लेते हैं, चेक करते हैं इसके पीछे में देखने को क्या मिलता है। सबसे पहले पावर कॉर्ड आ गई, 9 वोल्ट का अडॉप्टर लगता है, फिर वैन की पोर्ट्स आ गई, लैन की, और डी अटैचेबल 3 एंटीनाज हैं जो इसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं। 3 dBi का एंटीना डी अटैचेबल है, आप इसके मतलब ज़्यादा dBi का एंटीना भी लगा सकते हैं और TP-Link का एंटीना इसके साथ ये तीनों बिल्ट इन आते हैं। इसको मैं दिखा देता हूँ, ये पोर्ट है, इसके ऊपर आप कोई भी 5 dBi या 9 dBi 8 dBi के एंटीनास डी अटैचेबल अटैच कर सकते हैं। तो मैंने कहा साथ में छोटा सा रिव्यू भी दे दूँ इसी राउटर का। आ जाते हैं इसकी बैक की तरफ। TP-Link का लोगो आ गया, मॉडल नंबर आपको नज़र आ रहा होगा 941ND। पावर रेटिंग है इसकी 9 वोल्ट का अडॉप्टर लगेगा 0.85 और IP 192.168.1.1 के साथ एक्सेस होगा। एडमिन यूज़र ने पासवर्ड। ये मॉडल आ गया और मेन चीज़ है इसका फर्मवेयर वर्जन 4.1 है इसका हार्डवेयर वर्जन। इसी के ऊपर हम इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे। बाकी इसी में न्यू मॉडल आ रहे हैं सेम, उसकी सिर्फ केसिंग चेंज की हुई, अंदर से हार्डवेयर वही है क्योंकि आई अट्रैक्शन के लिए। तो सबसे पहले हम इसको अपडेट करने से पहले इसका जो करंट कॉन्फ़िगरेशन है वो आप सेव कर लेंगे और इसको रीसेट कर लेंगे। रीसेट का बटन पीछे, और इसको तकरीबन आप 40 सेकंड्स के लिए दबा के रखेंगे तो ये राउटर रीसेट हो जाएगा। सबसे पहले मैं इसको रीसेट कर रहा हूँ, तो ये देखें आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये भी मैंने दबा के रखा भाई, ये भी थोड़ी देर में रीसेट हो जाएगा। टाइम की बचत के लिए मैंने इसको जल्दी कर रहा हूँ, थोड़ी सी वीडियो मैंने कट कर दी है। तो ये मैंने प्रेस करके रखा हुआ है, ये भी रीसेट हो जाएगा। वायरलेस लैन की LED ऑफ़ हो जाएगी, ये देखें ऑफ़ हो गई है, सिस्टम की भी। बस इसको छोड़ देंगे, ये 10 से 15 सेकंड में अभी रीसेट हो जाएगा। तकरीबन 10 से 15 सेकंड लगेगा। डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग के ऊपर चला जाएगा। फैक्ट्री सेटिंग के ऊपर कोई यूज़र नेम पासवर्ड वायरलेस का नहीं है, मतलब कि SSID खाली शो करेगा डिफ़ॉल्ट। TP-Link की ये बूट होना शुरू हो गया, मेरे ख्याल में बूट हो चुका है। तो अब हम सिस्टम की तरफ चलते हैं। सिस्टम में आपको ये राइट साइड पे नज़र आ रहा होगा, मैंने टाइम की बचत के लिए इसको कनेक्ट करना शुरू कर दिया। ओपन है, यानी कि इसके ऊपर कोई वायरलेस का पासवर्ड नहीं है। तो क्लिक करके आप इसको कर लेंगे कनेक्ट। टोटल TP-Link के जितने मॉडल्स हैं उसी तरीके से अपडेट होते हैं। तो यहाँ से हम देख लेंगे इसका डिफ़ॉल्ट IP 192.168.1.1 है। बाज़ राउटर का 192.168.0.1 होता है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस IP के साथ है। अब इसके हम कॉन्फ़िगरेशन में चले जाएंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाके 192.168.1.1 ये लिखेंगे या 01 होगा, इसका 1.1 है। एडमिन एज़ यूजुअल जो TP-Link का डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड होता है वो है स्मॉल में एडमिन। अब यहाँ पे आ गया इसका होम पेज। ये सबसे पहले इसका आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वर्जन नज़र आ रहा होगा और नीचे ये हार्डवेयर V4 लिखा हुआ है, मींस के वर्जन 4 का हार्डवेयर है इसका। और हम इसका जो फर्मवेयर डाउनलोड करेंगे वो भी V4 करेंगे। वैसे तो बॉटम में भी स्टिकर पे V4.1 लिखा हुआ था, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं और यहाँ से भी आप तसल्ली कर सकते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले इसका वेबसाइट पे हम जाएंगे ऑफिशियल, और वहाँ से ही इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे। ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूँ और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हम चले गए। मॉडल सर्च किया था हमने TLWR941ND।
ये वर्जन्स आ रहे हैं इनके 1 से लेके 5 तक, ये वर्जन 4 था हमारे पास। इसके अंदर हम फर्मवेयर में चले जाएंगे और जनाब ये है इसका लेटेस्ट सॉफ्टवेयर फुली अपडेटेड। यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, 1-2 MB की फ़ाइल होगी और नीचे सारे इसके अंदर बग फिक्स्ड ये लिखा हुआ है कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट आएंगी। तो मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगा लाजमी फर्मवेयर को अपडेट किया करें, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्की है, लाइट नहीं जानी चाहिए वरना वायरलेस राउटर डेड होने के चांसेस हैं। लेकिन जिनको खेलने का शौक़ है या थोड़े बहुत वो चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट आए, तो ये फर्मवेयर इसीलिए होते हैं ताकि सॉफ्टवेयर अपडेटेड हो, स्टेबिलिटी आए, कंपैटिबिलिटी और फिक्स जो एरर हैं, बग्स हैं, वो इसमें से निकल जाए। मतलब फॉर एग्जांपल ज़्यादा डिवाइसेस के करेक्ट होने से बग या जो भी व्हाटएवर आप कह लें। तो अभी स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैंने डाउनलोडिंग शुरू कर दी है। V5 के अंदर इसकी केसिंग चेंज कर दी उन्होंने। तो ये आपको इसका ब्रोशर भी मैंने डाउनलोड कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। मॉडल W वायरलेस एंड राउटर TLWR941ND, ये आपको स्क्रीन के ऊपर इसकी स्पेक्स भी शो हो रही होंगी और फीचर्स भी, और किस तरह ये डिवाइस काम करती है। एक छोटा सा डेमो इन्होंने दिया हुआ है, इसका ब्रोशर है बेसिकली, और कौन से ये नेटवर्क सपोर्टेड है, फिर इसके बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ आ रहा है, रिलेटेड प्रोडक्ट्स वगैरह। तो ये इसका ब्रोशर, ये इसका मॉडल, मैंने कहा आपको ज़रा चेक करवा दूं। तो चलते हैं वापस सॉफ्टवेयर अपडेट की तरफ। फ़ाइल हम डाउनलोड कर चुके हैं, इसके वापस हम होम पेज में चले जाएंगे। लैन से को मैं डिसेबल करके, अब 2 तरीके हैं, या तो आप वायरलेस लैन के ज़रिए भी सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं और लैन के ज़रिए भी। लेकिन जो कंपनी वाले हैं, टिपिलिक वाले, वो हाईली रिकमेंड करते हैं कि आप लैन के ज़रिए करें क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। और दूसरा, वायरलेस लैन के अगर सिग्नल ब्रेक हुए बीच में तो डैमेज होने की, डिवाइस डैमेज होने का डर होता है। लेकिन मेरे साथ ही बिल्कुल डिवाइस लगी हुई है PC के, तो मैंने इसको वायरलेस लैन के ज़रिए ही अपडेट करूँगा। तो हमने 192.168.1.1 करके एडमिन करके यूज़र नेम पासवर्ड डाल दिया। करंट वर्जन आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, जो कि अब अपडेट होने के बाद चेंज हो जाएगा। 2009 का इसका फर्मवेयर हुआ है। और अब हम जाएंगे अपडेट के ऊपर, यहाँ से चले जाएँ आप अपडेट के ऊपर। ये सॉफ्टवेयर फर्मवेयर का बता रहा है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो फाइल आपने डाउनलोड की थी वो सिलेक्ट कर लें यहाँ से, ये हमने सिलेक्ट कर ली, ये एक्सट्रैक्ट मैंने करके। और ये भी, इसके अंदर भी एक PDF है ट्यूटोरियल, कि आप हमेशा ये याद रखें कि आपने दूसरे वर्जन की फ़ाइल अपलोड नहीं करनी। इसका पहले हार्डवेयर वर्जन देख लेना है। V4 है तो V4 की ही डाउनलोड करनी है। अगर आपने V3 या V5 कर दिया और अपलोड कर दिया तो वो ब्रेक हो जाएगा, हार्ड ब्रेक हो जाएगा, फिर आपको इसको फ्लैश करवाना पड़ेगा खुलवा के इसकी बायोस को। तो ये बहुत ख्याल कीजिएगा, चीज़ें थोड़ी रिस्की हैं लेकिन आपने समझदारी से इसको अपडेट करना है। ब्राउज़ फाइल पे क्लिक कर दिया हम लोगों ने, इसकी फर्मवेयर पे किया, सिलेक्ट कर लिया आपने जो फर्मवेयर है। यहाँ से भी आप तसल्ली कर सकते हैं कि V4 इसके फर्मवेयर के ऊपर भी लिखा हुआ है, 2 MB का फर्मवेयर है। डबल क्लिक करके हमने सेलेक्ट कर लिया और अपग्रेड के ऊपर क्लिक कर दिया, ओके कर देंगे। ये अपडेशन शुरू हो गई। राउटर की भी मैंने वीडियो बना रहा था साथ साथ, तो ये स्क्रीन के ऊपर आपको राउटर की भी अपडेशन होती हुई वीडियो नज़र आ रही होगी। ये भी थोड़ी देर में रीबूट हो जाएगा। अभी तो ये प्रोसेस के अंदर इसका फर्मवेयर अपडेट कर रहा है। कोशिश कीजिएगा जब भी आप फर्मवेयर अपडेट करें, राउटर हो, PC हो, लैपटॉप हो, किसी भी डिवाइस का, तो लाजमी वो UPS के ऊपर होनी चाहिए, वरना लाइट के आने जाने का नहीं पता होता तो आपकी डिवाइस ब्रेक हो जाएगी। बेशक वो सेटेलाइट रिसीवर है, राउटर है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, किसी भी चीज़ की बायोस या फर्मवेयर आप अपडेट करें। तो जनाब ये सॉफ्टवेयर हो चुका है और अभी ये रीबूट की तरफ है, आपको नीचे नज़र भी आ रहा होगा। लाइट सारी ऑफ होके ऑन हुई हैं और ये तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगेगा रीबूट होने में, तकरीबन 1 मिनट। तो ये डिवाइस रीबूट होने के बाद आप वापस 128.168.1.1 पे जाएंगे और वही यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे, एडमिन। तो जनाब हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। अब आपको नीचे भी वैन पोर्ट इज़ अनप्लग्ड स्पेशल इसने एरर दे दिया है, पहले पुराने सॉफ्टवेयर पे नहीं दे रहा था। ये नया सॉफ्टवेयर 2011 का अपडेट हो चुका है। बग फिक्स्ड है, इम्प्रूव्ड है, कंपैटिबिलिटी, स्टेबिलिटी इसकी और डिवाइसेस के साथ मतलब मैक्सिमम कंपैटिबल है। वायरलेस रेंज और ऑप्शंस भी इसके अंदर ऐड हो चुकी हैं।
तो इस तरीके से आप TP Link का कोई भी राउटर है, 3G मॉडेम है, खाली मॉडेम है, ADSL मॉडेम है, VDSL मॉडेम है, आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। सेम यही मेथड होगा, आपने हार्डवेयर वर्जन का ख्याल रखना है और TP Link की वेबसाइट के ऊपर जाके उसका सॉफ्टवेयर लाजमी डाउनलोड करें, अपडेट करें। डिवाइस के साथ कंपैटिबिलिटी इसकी बहुत अच्छी हो जाएगी, बग फिक्स है। ओवरऑल सारी बात है कि सॉफ्टवेयर नया हो जाएगा तो कंपैटिबिलिटी और ऑप्शंस ज़्यादा आ जाएंगी, जिससे आप मैक्सिमम इसके साथ इससे ले सकते हैं वर्क और इसके साथ मैक्सिमम खेल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, छोटा सी रिव्यू भी आपको मैंने दिया वायरलेस राउटर का और तरीका बताया कि स्टेप बाय स्टेप इसको किस तरीके से आप अपने किसी भी TP Link की डिवाइस को यहाँ से अपडेट कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल साइट से। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।